जी। तो हम सिस्टर, किसी ने सवाल किया था मुझे, सो सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा किसने सवाल किया था कि ये जो किताबु का में जो काफ है, ये तो जर की हालत में है ना, तो ये कसरा क्यों नहीं आ रहा? ये तो हम कैसे कह रहे हैं कि ये जर की हालत में है? तो हम ये बता रहे थे कि ये ज़मायर जितने भी होते हैं, ये मबनी होते हैं, यानी ये इराब कबूल नहीं करते, यानी ये मरफू, रफ़ा की हालत, नस्ब की हालत, जर की हालत एक्सेप्ट नहीं करते कि जर की हालत को कसरा से दिखाएंगे, रफ़ा की हालत को मरफू को पेश से और नस्ब को ज़बर से, इस तरह नहीं कर सकते मबनियात। ये हर्फ की तरह होते हैं, मतलब फिक्स्ड है इनका जो स्ट्रक्चर है, वो जिस तरह ये लेटर तैयार हुआ है ये उसी तरह रहेगा हमेशा। तो ये एराब चूंकि कबूल नहीं करता, तो इसको हम जबरदस्ती कसरा नहीं दे सकते। और चूंकि ये जर के पोजीशन पर बैठा है, मुजाफ इलैही के चेयर पर बैठा है, तो हम कहते हैं कि ये महल्लन जर के पोजीशन पर है। महल्लन यानी उस पोजीशन पर बस वो बैठा हुआ है, लेकिन वो जर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? यानी जर एक्सेप्ट करना, जैसे हम कहते हैं किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो हम कहते हैं कि अल्लाह जो है लफ्ज मजरूर है और इसकी अलामत क्या है? कसरा है। लेकिन किताबु का में हम ये नहीं कह सकते कि काफ जो है ये मजरूर है, ये गलत होगा, क्योंकि मजरूर, मंसूब और जो है ना वो मरफू, ये सिर्फ एराब के लिए यूज होता है ये टर्म। मबनी के लिए ये लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए। मबनी के लिए हम दूसरे तरीके से कहते हैं। मबनी को हम कहते हैं कि काफ जो है ये काफुल खिताब मबनीयुन अलल फत्ह, ये मबनी है जबर पर, यानी ये फिक्स रहेगा जबर पर, फी महल्ल जर्रिन, और ये जर के पोजीशन पर बैठा हुआ है। ठीक है? क्यों? लिअन्नहु मुजाफ इलैह, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है। बात आ रही है समझ में? जिस सिस्टर ने पूछा था, पता नहीं वो है कि नहीं क्लास में, कंफर्म कर सकता है कोई कि ये क्लियर है कि या नहीं? जी सर, समझ में आ रहा है। समझे। ओके। ओके, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, तो ये था इस्म के साथ अगर जमीर अटैच्ड हो तो। ठीक है? तो इस्म के साथ कोई मसला नहीं है, इस्म के साथ हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हम फेल को लास्ट में डिस्कस करेंगे, अगर जमीर मुत्तसिल किसके साथ अटैच्ड हो? हर्फ के साथ अटैच्ड हो, किसी हर्फ के साथ अटैच्ड हो। जैसे हमने देखा इस्म के साथ अटैच्ड हो तो क्या सूरतें बनती हैं? किताबु का, किताबुकुमा, किताबुहु, किताबुना वगैरह जालिक। ठीक है? और उसके बदले कोई भी इस्म आप ले लें। ठीक है? हिसाबुना, हिसाबुकुम, हिसाबुकुन्ना। तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अटैच्ड फॉर्म में वो जमीर किस तरह लानी है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसी तरह अगर हर्फ के साथ हो, हर्फ के साथ अगर कोई जमीर जुड़ी है, तो या तो वो नस्ब की हालत में होंगे या जर की हालत में होंगी। डिपेंड करता है कि वो जो हर्फ है वो अपने बाद वाले इस्म को या जमीर को नस्ब के फॉर्म में ले जाता है या जर के फॉर्म में ले जाता है। जर के फॉर्म की मिसाल, और ये हम ज्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मिन। ठीक है? मिन। मिन क्या है? हर्फ जर है, हरफुल जर है। आप लोगों को पता है मिन हर क्या है? हरफुल जर है। फी हरफुल जर है। लाम हरफुल जर है। बा हरफुल जर है। राइट? बहुत सारे हरूफुल जर है। हरूफुल जर अपने बाद वाले इस्म को क्या करता है? मजबूर कर देता जर की हालत में ले जाता है, है की मजरूर हालत करता में। है। राइट? तो अगर मुझे कहना है तुमसे, मिन यानी से, है ना, और मुझे कहना है तुमसे, तुमसे अंता, मिन अंता, तुमसे, और मुझे इसको एक साथ लिखना है, अटैच करके लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं मिन लिखूंगा, और जो अंता की अटैच फॉर्म है जो हमने पढ़ा है अभी, राइट, अंता का अटैच फॉर्म कौन सा है? काफुल काफ। खिताब है। हाँ, काफ, फतहा के साथ। तो हम क्या करेंगे? इसके साथ अटैच करके मिन का। ठीक है? तो ये बिल्कुल इस्म की तरह है, यानी इस्म में जिस तरह था मिन का, मिन कुमा, मिन कुम, ठीक है, मिन हुम, मिन ना, मिन हुम, मिन हुन्ना, इस तरह सारे केसेस बनेंगे। वाज़ेह? यानी इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये बिल्कुल इस्म की तरह है। जमीर जब इस्म के साथ
और हरफुल जर के साथ अटैच होती हैं तो बिल्कुल एक जैसे बिहेव करते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और साथ ही अगर वो हर्फ के बाद आए जो नसब के फॉर्म में है, जैसे इन्ना, ठीक है, जो इन, जैसे ये क्या है, हर्फ है, इसको हर्फुन नस्ख कहते हैं, यानी ऐसा हर्फ जो अपने बाद वाले लेटर को क्या करे, नस्ब की हालत में ले जाए, ठीक है, फतहा वाले केसेस में ले जाए। आमतौर पे क्या होता है, जैसे हम अगर लफ्जुल जलाला को लेकर आए इन्ना के बाद, तो ये क्या बन जाता है, अगर इन्ना के बाद किसी इसम को आप लिखे तो वो क्या बनता है, नस नसब की हालत में, नसब। इन्ना अल्लाह बन जाएगा वो, सबकी ठीक है, हालत में। नसब की हालत, फतहा को लेकर आएगा वो। तो जब इसके बदले में अगर हम कोई जमीर ले आए, ठीक है, जैसे अंता, अगेन, ठीक है, अंता को लेकर आ जाए, तो ये फिर क्या बन जाएगा, इन्ना का, क। इन्ना का, जैसे मिन के साथ अंता, न। मिन का, इन्ना के साथ क्या है, न का। अंता। बस फर्क क्या है इसमें और इसमें, कि अगर आपसे पूछे कि काफ का एराब बताओ, तो आप कहेंगे काफ मबनी है फतह पर, ठीक है, और तो वो जर के किस पोजीशन पर है, में, ये जो यानी जर काफ की है, पोजीशन में। जी, जर के। जर के पोजीशंस पे है, वेरी गुड, जर के पोजीशन पर है, जर के पोजीशन में है। बिल्कुल, हाँ। जर के पोजीशन पर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इन नका में काफ किस पोजीशन पर है, नसब की जर की हालत में। पोजीशन। नस्ब नसब के की पोजीशन। हालत, तो हाँ, नसब नस्ब की पोजीशन नसब। पर है, नसब। नस्ब के पोजीशन पर है, ठीक है, जी। नस्ब के पोजीशन पर है, तो आपको उसको उस तरह ट्रीट करना है, क्लियर, बस ये फर्क है, हालांकि बिल्कुल इस्म की तरह ही है, इस्म जिस तरह ता की, कु, सॉरी, कुम, कुन्ना, ना, ये सारी जमीरें जो हमने यहां पढ़ी थी, वो सेम इस्म और फेल दोनों के लिए काम करती हैं, यानी ये सारी जमीरें इस्म और हर्फ, फेल नहीं, इस्म और हर्फ दोनों के साथ इसी फॉर्म में अटैच होकर आती हैं, वाज़ेह है? तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये सारी जमीरें कॉमन है, इस्म के लिए भी और हर्फ के लिए भी, अगर वो अटैच होकर आए, ठीक है, ये सारी जमीरें इसमें एक जैसी होती हैं। यहां तक कोई सवाल है किसी का, यहां तक जो हमने पढ़ा इस पर कोई सवाल है? ओके, शुक्र। मैं एक एक को आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव मानकर उसकी बात पे आगे बढ़ता हूं, ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं, कौन सा बच गया, हमने इस्म के साथ देख लिया जब अटैच होकर आए तो कैसा आता है, हमने हर्फ के साथ देख लिया अटैच होकर आए तो किस तरह आते हैं, है ना, अब क्या बच गया, फेल। फेल बच गया, वेरी गुड। जब फेल बच गया, तो फेल में जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, क्योंकि फेल का मौजू थोड़ा सा वसी है, थोड़ा सा वाइड है। तो फेल कितने तरीके के होते हैं, पहले तो आपको आपके जहन में एक पिक्चर होना चाहिए, फेल कितने तरीके के होते हैं, यानी जमाने के एतबार से, हाँ, तीन। पास्ट टेंस, जी जी, फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस। पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर और प्रेजेंट, प्रेजेंट। ये तो तीन जमाने हुए, लेकिन जमाने के एतबार से दो। फेल कितने तरीके के हैं, दो तरह के। दो। दो तरीके। श्योर दो पहले हैं, मुदारे और अमर भी होगा। पहले माजी तीन मुदारे हुए ना, फिर हाँ, अम्र। माजी, अम्र। मुजारे और अम्र, ये तीन है, हमेशा याद रखिएगा कि जमाने के एतबार से तकसीम जो है फेल की वो तीन है, ठीक है, माजी जो पास्ट के लिए है, और मुजारे जो पास्ट और, सॉरी, जो मुजारे जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और अम्र किसके लिए एप्लीकेबल है, कमांड किसके लिए एप्लीकेबल है, कौन से जमाने के लिए, प्रेजेंट। आगे वाले, आने वाले। श्योर, फ्यूचर टेंस। वो भी मुस्तकबिल के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंट हुआ ना। नहीं 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 नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अम्र, अम्र, देखें बिल्कुल सीधी सी बात है, मैं आपको कहता हूँ खाओ, तो आप अभी कर रहे हो या हाँ। करोगे, अच्छा, फ्यूचर, ओके। करेंगे। के लिए। हाँ, तो ये फ्यूचर के फ्यूचर लिए की यूज बात होता है। है,
ठीक है, अम्र जो है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जमाने के एतबार से तीन तरीके के होते हैं। मैंने सिर्फ अभी यहाँ पर स्क्रीन पर आपके लिए जो किया है, जो मैंने पहले भी कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है क्लास में, वो ये कि फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अम्र का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे गायब, मुखातब और मुतकल्लिम के हिसाब से फेल किस तरह होता है। जैसे फाला, ये फेल माजी है पास्ट टेंस का, फाला यानी उसने की, उस एक मुजक्कर ने किया, उस एक वाहिद मुजक्कर ने किया, यानी थर्ड थर्ड पार्टी के लिए, हाँ, थर्ड थर्ड पर्सन के लिए। मुसन्ना यानी दो, जमा यानी दो से जायद। तो फाला उसने किया, एक मुजक्कर ने किया, फाला दो मुजक्कर ने किया, फालू दो से जायद मुजक्कर ने किया। ठीक है, इसी तरह फालत एक मुअन्नस ने किया, एक थर्ड पर्सन मुअन्नस ने किया। फालता दो मुअन्नस ने किया, फालना दो से जायद मुअन्नस ने किया। इसी तरह मुखातब फालता तुमने किया, एक मुजक्कर ने, फालतुमा तुम दो मुजक्कर ने किया, फाल तुम दो से जायद मुजक्कर ने किया। इसी तरह फालती तुम एक मुअन्नस ने किया, फालतुमा तुम दो मुअन्नसों ने किया, फालतुन्ना तुम सारी मुअन्नसों ने किया। और मुतकल्लिम यानी मैं, फालतू मैंने किया एक के लिए, और अगर एक से जायद हो तो फालना हमने किया। तो ये फेल माजी का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह फेल माजी बनते हैं। लेकिन मुझे जो जिस पर आपको तवज्जो दिलानी है वो ये कि हमारा टॉपिक क्या है, जमीर बारिज या मुस्ततिर। हम अभी किस जमीर टॉपिक में हैं? जमीर बारिज में है या जमीर मुस्ततिर में है? बारिज में है सर। बारिज में है। तो बारिज की डेफिनेशन हमने क्या कहा है कि बारिज किस जमीर को कहते हैं? जो बारिज जाहिर हो। यानी नुमाया, जाहिर, बारिज यानी नुमाया। अपीयर हो ना। बिल्कुल, जो हमें जाहिर तौर पर लिखी हुई दिखे, हम उसको पढ़ सकते हो, उस जमीर को। एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, खासकर नए स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले कभी नहव नहीं पढ़ा है, कि फेल अरबी जुबान में फेल के अंदर ही फाइल मौजूद होता है। यानी जो काम कर रहा है ना, जो वो काम कर रहा है, वो शख्स का जिक्र उस फेल के साथ अटैच्ड होता है आमतौर पर। ठीक है, जैसे जब मैं कहता हूं फाला उसने किया, तो उसने किया में एक करने वाला वो मौजूद है ना। हमें सुनकर समझ में आ रहा है कि कोई ये काम कर रहा है, फाला उसने किया। तो ये जो कह रहे हैं उसने, यानी ये वो काम करने वाला है, तो ये हमें फेल सुनकर पता चल जा रहा है। लेकिन कुछ जमीरें ऐसी होती हैं कि जो बजाहिर आपको क्लियरली दिखेंगी, और उससे आपको पता चल जाएगा कि काम करने वाला ये है। मिसाल के तौर पर जब मैं कहता हूं फाला, फाला यानी उन दोनों ने किया, उन दोनों ने किया। लेकिन इसमें एक एक चीज है, ये जो अलिफ लगी है, अगर आप गौर से देखें, ये फाला में एक अलिफ लगाया गया है। आपको दिख रहा है ये अलिफ फाला में? जी सर। क्या आप इस अलिफ को पढ़ सकते हैं? यानी क्या आप इसको पढ़ने की सलाहियत है? यानी आप इसको पढ़ सकते हैं, राइट? आपके सामने ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक जमीर है, ये एक प्रोनाउन है जो इस फेल के साथ लगी हुई है। इसको कहते हैं अलिफुल इस्नैन, दो बताने वाले अलिफ। यानी वो अलिफ जो क्या बताए कि ये दो लोग कर रहे हैं। तो इस ये एक जमीर बारिज इसके साथ अटैच्ड है। देखिए इस फेल के साथ एक अलिफ लगी हुई है। इसी तरह फालू उन सब ने किया, इसमें एक वाव लगी हुई है। एक वाव फेल के साथ अटैच्ड है, मुनफसिल नहीं है, मुत्तसिल है, कनेक्टेड है फेल के साथ, है ना। इस फेल के साथ लिखने में इसके साथ ठीक लगाया गया है वाव को, तो ये भी एक जमीर है। इसी तरह फालता में ये अलिफ लगी हुई है, फालना में ये नून लगा हुआ है, फालता, फालतुमा, फालतुम, फालती, फालतुमा, फालतुन्ना, इन सब में एक ता है, इन सब में एक ता है। ठीक है, एक ता लगी हुई है, ये ता इसमें जमीर है। मैं आपको थोड़ा सा अभी सेट कर रहा हूं, अभी मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि ये सब आपको दिख रहे हैं ना, लिखा दिख रहा है ना, ये ता लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ये ता लिखा हुआ दिख रहा है। यानी ये जमीर बारिज भी है और मुत्तसिल भी है, लगी हुई है जमीरें, फेल के साथ ये अटैच्ड है। फाल तुमा, फाल तुम, सब में ये ता आपको दिख रहा है, ता ता ता।
इसी तरह फालतू, मैंने किया, इसमें भी ता है। फालना, इसमें ये नून अलिफ ये लगी हुई है। तो आपको फेल माजी में, फेल माजी में क्या आपको दिख रहा है कि एक नुमाया चीज कि अक्सर सीगों में, अक्सर इसके पैटर्न में, अक्सर स्ट्रक्चर में आपको जमीर क्लियरली लिखी हुई दिख रही है। ऐसे ही है ना, कभी अलिफ के फॉर्म में, कभी वाव के फॉर्म में, कभी ता के फॉर्म में, सॉरी अलिफ के फॉर्म में, यहाँ पर नून के फॉर्म में, कभी ता के फॉर्म में, कभी नून अलिफ के फॉर्म में। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। जी सर। हाँ, जी सर। तो ये जमीरें क्या है, जमीर मुत्तसिल है, ये जमीर मुत्तसिल है। इसी तरह जब आप फेल मुजारे में आते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस वाले जमीर में, तो इनका स्ट्रक्चर जाहिर है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हो सकता है नए स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये नया हो। यानी फेल मुजारे में अब वो फाला क्या बन जाता है, उसने किया को हमें कहना है वो करता है या करेगा, तो हम उसको कहते हैं यफ़अलु। यफ़अलु, वो करता है या करेगा, एक मुजक्कर के लिए। और अगर दो हो तो यफ़अलानी, वो दोनों मुजक्कर करते हैं या करेंगे, थर्ड पर्सन के फॉर्म में हम कह रहे हैं। यफ़अलूना, वो सारे मुजक्कर करते हैं या करेंगे। तफ़अलु, वो एक मुअन्नस करती है या करेगी। तफ़अलानी, वो दो मुअन्नसें करती हैं या करेंगी। यफ़अलना, वो दो से जायद मुअन्नसें करती हैं या करेंगी। तफ़अलु, नीचे मुखातब के लिए, तुम एक मुजक्कर करते हो। तफ़अलानी, तुम दो मुजक्कर करते हो। तफ़अलूना, तुम दो से जायद मुजक्कर करते हो। तफ़अलीना, तुम एक मुअन्नस करती हो। तफ़अलानी, तुम दो मुअन्नसें करती हो। तफ़अलना, तुम दो से जायद मुअन्नसें करती हो। अफ़अलु, मैं करता हूँ मुतकल्लिम के लिए। नफ़अलु, एक से जायद मुतकल्लिम के लिए। नफ़अलु यानी हम करते हैं। अगर आप इन सीगों पर गौर करें तो इसमें भी आपको उन्हीं जैसी चीजें दिखेंगी। क्या आपको उन जैसी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं जो हमने माजी में देखी थी, कि जिसमें हमें जमीर लिखा हुआ साफ दिख रहा है और हम उसको पढ़ भी पा रहे हैं। हाँ, यानी दिख रहा है ना सर। जैसे ता इन की सीगों शक्ल में में, या आपको की मैंने शक्ल हाईलाइट में। कर रखा है, जैसे वाव दिख रहा है, नून दिख रहा है हमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें, तफ़अलीना में एक या है। तफ़अलीना, तुम एक मुअन्नस करती हो, मुखातब वाहिद के लिए, तुम एक मुअन्नस करती हो या करोगी। देखें, एक या दिख रहा है। इसी तरह इन सब में एक अलिफ दिख रहा है। यफ़अलानी, तफ़अलानी, 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 इन सब में हमें एक अलिफ दिख रहा है। तो इसमें भी कुछ सीगों में, बहुत ज्यादा नहीं, यानी फेल माजी में मैक्सिमम है ना। फेल माजी में तकरीबन हर जगह हमें कोई ना कोई चीज दिख रही है, लेकिन फेल मुजारे में उससे थोड़े कम है, उससे थोड़े कम है। यानी एक अलिफ यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कुछ वाव दिख रहा है, कुछ नून दिख रहा है, और एक या दिख रही है बस। हालांकि फेल माजी में इससे जायद थे, कई कई सारे थे। और फिर इसी से फिर फेल अम्र, फेल अम्र यानी करना है, हम कह रहे हैं कि तुम करो। तो जाहिर है कि हमारा मुखातब है कोई, उसमें तो गायब के लिए हम नहीं यूज करते यूजुअली, हम मुखातब को एड्रेस करते हैं, हम कहते हैं तुम करो। हमारे सामने जो सेकंड पर्सन है उसको कहते हैं। तो इसमें जो पहला सीगा होता है इफ़अल, तुम करो, ठीक है। इफ़अल, तुम एक मुजक्कर करो। इफ़अला, तुम दो मुजक्कर करो। इफ़अलू, तुम दो से जायद मुजक्कर करो। इफ़अली, तुम एक मुअन्नस करो। इफ़अला, तुम दो मुअन्नस करो। और इफ़अलना, तुम दो से जायद मुअन्नस करो। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें अम्र के सीगे में भी अलिफ एक जमीर हमें लिखी हुई दिख रही है। यहाँ पर या जो है, जिस तरह फेल मुजारे में था ना, मुजारे में यहाँ पर मुखातब में अगर आप देखें, इस मुखातब में यहाँ पर एक या थी ना, तफ़अलीना, वही यहाँ पर अम्र में भी एक या यहाँ पर जमीर के फॉर्म में रहता है। और इसी तरह अलिफ, मैंने बताया कि अलिफ एक जमीर के फॉर्म में है, वाव एक जमीर के फॉर्म में है, नून एक जमीर के फॉर्म में है। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आपको एक माइंड सेट हो कि फेल माजी, मुजारे और अम्र में कुछ जमीरें कौन सी होती हैं, बारिज या मुस्ततिर। जो मैंने आपको बताया वो कौन सी बताया मैंने, बारिज। बारिज बारिज। यानी लिखा बारिज। हुआ आपको दिख रहा है, राइट, आप उसको पढ़ पा रहे हैं। जाहिर। और बारिज में वो मुनफसिल होती है या मुत्तसिल, फेल के साथ जो जमीरें होती हैं, मुत्तसिल। मुत्तसिल, मुत्तसिल। ठीक है, मुत्तसिल होती हैं। अच्छा, ये जितनी भी मैंने जमीरें आपको बताई हैं, ये काम करने वाला है, काम करने वाली जमीरें हैं, या जिस पर काम का असर हो रहा है वो है। यानी
इन जमीरों को सुनकर आपको क्या काम लगता करने है वाला है। कि काम करने वाले लोग हैं या जिस पर काम का असर हो रहा है? फाइल काम करने वाली काम जमीर है। करने काम करने वाले हैं। जैसे मैं कहता हूँ इफ मैं कहता हूँ मैंने कहा यफ़अलूना, मिसाल के तौर पर यफ़अलूना, वो सारे मुज़क्कर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वाव है ये तो ज़मीर है, और कर कौन रहा है? यही वाव कर रहे हैं। यानी ये जो लोग हैं जिनको मैं वाव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो ज़मीर को, वही इसके करने वाले लोग हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि फ़ेल के साथ ये जो अटैच्ड ज़मीरें इन शक्लों में हैं, फ़ेल माज़ी, मुज़ारे, अम्र में, ये काम करने वाले लोग हैं। यानी ये कौन है? जिसको अरबी में कहते हैं फ़ाइल। फ़ाइल, काम करने वाला। और फ़ाइल रफ़ा की हालत में होता है या नस्ब की हालत में होता है? हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ़ेल में जो रफा की फ़ा हालत, रफा 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 की रफ़ा हालत की में होगा। हालत में होता है। एक्सीलेंट। जब आपने ये बात समझ ली है, और उम्मीद है सबने इसको एग्री किया होगा कि फ़ेल में जो काम करने वाला होता है वो रफ़ा की हालत में होता है, मरफ़ू होता है या रफ़ा की पोज़ीशन पर होता है। क्योंकि हम ज़मीर की बात कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट रफ़ा नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे? रफ़ा की पोज़ीशन पर है, राइट? क्योंकि ज़मीर मबनी होते हैं। मबनी को हम डायरेक्ट मरफ़ू या मंसूब नहीं कह सकते। हम कहते हैं कि रफ़ा की पोज़ीशन पर है। तो जब आपने ये समझ लिया, तो अब कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि फेल के साथ जो ज़मीरें अटैच्ड होकर आती हैं और रफ़ा की फॉर्म में हो, वो क्या होते हैं? फ़ाइल होते हैं, है ना? फेल के साथ जो ज़मीरें अटैच्ड होकर आती हैं और वो फ़ाइल हो, तो वो रफ़ा की पोज़ीशन पर होंगे, करेक्ट? तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ क्या है? अगर आपको मैं कहूँ कि रफ़ा के फॉर्म में जो ज़मीरें आती हैं, फ़ेल के साथ अटैच्ड होकर, उसमें क्या है? सबसे पहला ताउल फ़ाइल है, ताउल फ़ाइल। ये ताउल फ़ाइल क्या आता है? ये ताउल फ़ाइल सिर्फ़ माज़ी में आता है, सिर्फ़ माज़ी में आता है ये वाला। और अगर आप देखें इसको, मैं माज़ी में चला जाता हूँ, ये माज़ी है ना? ये माज़ी है। ये जितने भी सीग़े हैं, फ़अलता, फ़अलतुमा, फ़अलतुम, फ़अलती, फ़अलतुमा, फ़अलतुन्ना, ठीक है? फ़अलतु, ठीक है? ये जितने भी तू और जिसमें भी ता आ रहा है, ये सब में ज़मीर एक ही है। वो ज़मीर कौन-सी है? ताउल फ़ाइल, ताउल फ़ाइल है। बात समझ में आ रही है ना? ये मैंने पहले भी पिछले कुछ हफ्तों पहले या महीनों पहले क्लासेस जब करवाए थे, माज़ी के, तो मैंने समझाया था कि माज़ी में जितने भी सीग़े ये जो ता के साथ आते हैं, फ़अलता, जैसे कतबता, हसिबता, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतुम, इन सब में ये जो ता 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 आते हैं, इन सब में अगर आपको कोई सवाल करे कि ज़मीर कौन-सी है, आप क्या कहेंगे? इन सब में फ़ाइल, अगर आपको कोई पूछे कि फ़ाइल, काम करने वाला कौन है? कौन-सी ज़मीर है? तो आप क्या जवाब देंगे? अंतसो ताउल ता फ़ाइल, ता, बस सिर्फ ता। ताउल देखिए हमारे यहाँ क्या मसला होता है, हमारे यहाँ वो कहते हैं कि ये फ़ालता में कौन-सी ज़मीर है? अंता। फ़ालतुमा में कौन-सी ज़मीर है? अंतुमा, ठीक है? फिर इसी तरह वो कहते हैं फ़ालतुन्ना में कौन-सी ज़मीर है? आप कहते हैं अंतुन्ना। फ़ालतुम में कौन-सी ज़मीर है? आप कहते हैं अंतुम। फ़ालती में कौन-सी ज़मीर है? अंती। फ़ालतू में कौन-सी ज़मीर है? अना। तो ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है? इन सब में ज़मीर एक ही है, जिसको कहते हैं ताउल फ़ाइल। हाँ, कभी ये ता फ़तह के साथ होता है, कभी ये ता, जैसे फ़ालता में फ़तह के साथ है ये ता, फ़ालतुमा में दम्मा के साथ है, फ़ालती में कसरा के साथ है, ठीक है? 1 सेकंड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, जी, मैं बोल रहा हूँ। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी जो ज़मीरें हैं, ये आपको क्या करना है? ताउल फ़ाइल,
ताउल फाइल, ठीक है, फाइल की जमीर। क्लियर है? जी सर। तो ये खास है किसके साथ? ताउल फाइल कौन से वाले फेल के साथ खास है? माजी वाले फेल के साथ। माजी वाले फेल के साथ खास है, ठीक है। इसी तरह एक और जमीर होती है जो अटैच होते हैं और रफा के फॉर्म में होते हैं, यानी फाइल होता है वो कौन सा है? नून उन निस्वा। नून उन निस्वा, नून उन निस्वा जो है, यानी मुअन्नस वाला नून, जो जमीर मुअन्नस की जमात को रिप्रेजेंट करे, वो फेल माजी में यहां पर आता है। देखें, फ़अलना, उन सब मुअन्नसों ने किया। ज़हबना, वो सारी औरतें गईं। ज़हबना, ठीक है। तो ये जो नून आखिर पर लगा है ना, ये जो नून फेल माजी में लगा है, इसको क्या कहते हैं? नून उन निस्वा। ये जमीर है, ठीक है, ये जमीर है। नून उन निस्वा, ये जमीर है, ठीक है। तो ये जमीर भी फाइल होता है और फेल के साथ अटैच होता है, रफा की पोजीशन पर होता है। फेल माजी में भी आता है और फेल मुजारे में भी आता है, यफ़अलना में, तफ़अलना में, यहां पर भी आता है ये। देखें, यफ़अलना और तफ़अलना दोनों में आता है ये नून निस्वा माजी में भी आता है, मुजारे में भी आता है और अम्र में भी आता है। ये देखें, इफ़अलना, तुम सारी मुअन्नसें करो। जमात को जब हम एड्रेस करते हैं मुअन्नसों की, तो हम क्या कहते हैं? इज़हबना, ठीक है, तुम सब जाओ, ठीक है। उखरुजना, तुम सब निकलो, ठीक है। उक्तुबना, तुम सब लिखो। तो ये मुअन्नस को एड्रेस करने के लिए ये जमीर आता है और ये रफा के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको हम माजी में भी आते हैं, मुजारे में भी लाते हैं और अम्र में भी लाते हैं, ठीक है। ये तीनों जगह आते हैं। इसी तरह नाउल फाइलीन, नाउल फाइलीन, नाउल फाइलीन सिर्फ किस में आता है? नाउल फाइलीन किस में आता है? सिर्फ माजी में आता है। फाइलना, यहां पर हम सब ने किया। नाउल फाइलीन ये किस में आता है? सिर्फ यहां पर आता है। अच्छा, आपको जी। ये जो मैं बता रहा हूं ना, इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि जब हम वर्ड आएगा ना, जब हमारे सामने कोई एक्चुअल वर्ड आएगा, तो हम उसको देखकर समझ जाएंगे कि इसमें जमीर कौन सी है। बस उसका नाम हमें थोड़ा सा बोलने में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे फाइलना में आपको समझ में आ जाएगा कि ना, नून और अलिफ इसमें जमीर है, लेकिन आपको इसको पता होना चाहिए, इसको नाउल फाइलीन कहते हैं, ठीक है। नाउल फाइलीन, और ये सिर्फ माजी में आता है, मुजारे में नहीं आता और ना ही अम्र में आता है, ठीक है। ये सिर्फ किस में आता है? माजी में आता है। अच्छा, फिर और कौन सा है? वाउल जमा, जमात वाला वाव, जो मुजक्कर की जमात को रिप्रेजेंट करे। ये तो खैर माजी में आता ही है। फ़ालू, देखें, माजी में यहां पर आता है। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, उन सब मुजक्कर ने किया। फ़ालू, ठीक है। और मुजारे में देखें आप, यफ़अलूना, तफ़अलूना, इन सब में भी दोनों जगह वाव जमीर आ रही है। इसको वाउल जमा कहते हैं, जमात वाला वाव, और ये मुजक्कर के लिए आता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है ना स्टूडेंट्स, जो हम उससे पहले से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा ये। यफ़अलूना, इसमें वाउल जमा जमीर है। तफ़अलूना में इसमें वाउल जमा जमीर है। अच्छा, इसी तरह फेल अम्र में भी आता है। इफ़ आलू, तुम सब करो, मुजक्कर के लिए, जमात के लिए, है ना। तो ये भी माजी, मुजारे और अम्र तीनों में आता है, ठीक है। ये भी माजी, मुजारे और अम्र तीनों में आता है। फिर क्या है? एक और, अलिफुल इस्नैन, यानी दो बताने वाली जमीर। ये भी अगर आप देखें तो माजी में आता है। फ़ाला, है ना, इस तरह फ़ालता, इसमें भी अलिफ आ रहा है। ये फ़ाला में अलिफ और फ़ालता में अलिफ, ये जमीर दो को बताने वाली जमीर है, जिसको अलिफुल इस्नैन कहते हैं। इसी तरह मुजारे में भी यफ़अलानी, इसमें जो अलिफ आ रहा है वो तफ़अलानी, इसमें जो अलिफ आ रहा है वो तफ़अलानी, तफ़अलानी। इसी तरह अम्र में इफ़अला, अलिफ जो आ रहा है यहाँ पर, इफ़अला, यहाँ पर जो अलिफ आ रहा है, इस अलिफ को क्या कहते हैं? ये जमीर है। और इस अलिफ को क्या कहते हैं? अलिफुल इस्नैन, दो बताने वाली जमीर, जो दो को बताते हैं कि डुअल है। और लास्ट जो है हमारा, वो क्या है? याउल मुखातबा, वो या की जमीर जो मेरे फीमेल सेकंड पर्सन को बताए।
और वो सिर्फ फेल मुजारे में आता है। फेल माजी में, सॉरी फेल माजी में नहीं आता, फेल मुजारे और अम्र में आता है। फेल माजी में अगर आप देखें तो कोई या की जमीर नहीं है। फेल माजी में अगर आप देखें कोई या की जमीर नहीं है इन सब में। लेकिन मुजारे में अगर आप देखें तो तफ़अलीना में ये जो एक या है, तुम एक मुअन्नस करती हो, मुखातब है मेरा, सेकंड पर्सन फीमेल है, इसमें ये जो या है ये जमीर होती है, इसको याउल मुखातबा कहते हैं। और ये सेम जमीर जब हमें उस फीमेल को ऑर्डर देना हो कि ऐसा करो एक फीमेल को, तो इफ अली के फॉर्म में आता है, तुम ऐसा करो, इफ अली तुम ऐसा करो। तो ये याउल मुखातबा सिर्फ मुजारे और अम्र में आता है। ठीक है, मुजारे और अम्र में आता है। तो ये क्या है, ये जमीरें जमीर मुत्तसिल हैं और फेल के साथ अटैच्ड होके आती हैं। किस फॉर्म में? फाइल के फॉर्म में, काम करने वाले के फॉर्म में। इस वजह से ये किस पोजीशन पर होते हैं? मरफू पोजीशन। हाँ, मरफू के पोजीशन पर या रफा के पोजीशन पर होते हैं। तो हम आज इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। हमें फेल के साथ एक और चीज पढ़नी है कि फेल के साथ कुछ जमीरें, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। फेल के साथ कुछ जमीरें अटैच्ड होकर आती हैं, लेकिन उस वक्त वो उसका फाइल नहीं होता, बल्कि वो इसम होता है या वो जमीर होती है जिस पर फेल का असर हो रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं अकरम तू, अकरम तू, अकरम तू यानी मैंने इज्जत दी। अकरम तू फेल माजी है ना ये। अकरम तू, इसमें अगर मैं पूछूं अकरम तू में फाइल कौन है? कौन बता सकता है? अकरम तू फेल माजी है, अकरम तू फेल माजी है, मैंने इज्जत दी, अकरम तू। तो अकरम तू में जमीर कौन सी है? तो अना मतलब मैं वाली जो है ना, साथ हाँ अटैच्ड है। हाँ, तो अटैच्ड है ना, लेकिन उस जमीर का नाम क्या है तो अटैच्ड। ये जो ये जो ता है, यही इसकी जमीर है, ता उल फाइल। ठीक है, ता जो है ना, ता, यही इसकी जमीर है। ठीक। मैं जो कह रहा हूं अकरम तू, मैंने की, मैंने इज्जत दी, तो ये जो मैं है ये ता से अदा हो रहा है। ठीक है, ता। ठीक है, ये जमीर है। तो ये तो जमीर अटैच्ड है, अटैच्ड जमीर है अकरमा फेल के साथ, फेल माजी के साथ। इस वजह से ये किस पोजीशन पर है? क्योंकि ये काम करने वाला है ना, मैंने, तो ये फाइल है। और ये ता जो है ये कौन से पोजीशन पर है? रफा फाइल मंसूब। रफा। रफा की पोजीशन पर है, क्योंकि वो काम करने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने अंत की इज्जत की, मैंने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी इज्जत की। अकरम तू अंत, मैंने इज्जत की अंत, तुम्हारी। तो जब ये तुम्हारी साथ में आ गया तो अब इज्जत देने का असर किस पर हो रहा है? अंता पर। अंता पर हो रहा है, राइट। काम मैं कर रहा हूं, ताउल फाइल इसका फाइल है, काम करने वाला, वो रफा की पोजीशन पर है। लेकिन अंता क्या है? हम्म। मफऊल है, उस पर फेल का असर हो रहा है। तो जब इस जमीर को अटैच करना हो हमें, तो फिर हम अपने वही पुराने वाले चार्ट की तरफ चले जाएंगे। हम देखेंगे कि अंता को अगर नसब और जर के पोजीशन पर अटैच करना रहता था इसम और फेल के साथ, सॉरी इसम और हर्फ के साथ, तो किस किस फॉर्म में लाते हैं? अंता ये को किस फॉर्म में लाते हैं? अकरम तू नस्ब यानी का। का के फॉर्म में लाते हैं, का, हाँ वाले। का। ठीक है। और उस वक्त ये का इस अकरमतु के साथ क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, मुत्तसिल हो जाएगी। तो इसको। अब यहां पर अकरमतु का में दो चीजें जमा हो गई। एक तो ताउल फाइल जो कि रफा की पोजीशन पर है, और एक काफुल खिताब, काफुल खिताब अंता के लिए, जो कि कौन से पोजीशन पर है? नसब नस्ब की की जगह पोजीशन पर पर। है, क्योंकि वो मफूल है, उस पर फेल का असर हो रहा है, राइट। जिस पर फेल का असर होता है वो कौन से पोजीशन पर होता है? नस्ब की पोजीशन पर होता है। तो अकरम तुका में दो जमीरें अटैच्ड हैं, एक रफा की पोजीशन पर और एक नसब। नस्ब के पोजीशन पर। तो यही इंशाल्लाह नसब। हम जब नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे तो इसी को कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे। ठीक है, तो इसको इसको कहते हैं वो जमीरें जो मुत्तसिल हो लेकिन फेल के साथ हो और नस्ब के पोजीशन पर। तो इनकी सूरत बिल्कुल वही होती है, का, कुमा, कुन्ना, ना, इस तरह होते हैं, लेकिन ये नस्ब के पोजीशन पर होते हैं। तो ये हमारा इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीक का मौजू होगा। संडे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमने जो पढ़ा है इंशाल्लाह उस पर कुछ आयतें लेकर आएंगे और उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखते हैं। अगर कोई मजीद सवाल है आप लोगों का तो आप लोग कर लीजिए इंशाल्लाह। आप लोगों को सारा समझ में आया? यानी खुलासा ये है कि ज़मीर मुत्तसिल जो है इस्म, फेल और हर्फ के साथ जुड़कर आती हैं। इस्म और हर्फ के साथ जब जुड़कर आए तो इनके एक ही तरह के सारे फॉर्म्स होते हैं, का, की, कुमा, कुन्ना वगैरह जालिक। और अगर फेल के साथ अटैच होके आए तो अगर ये फाइल बनकर आए यानी काम करने वाला, तो ये रफा के पोजीशन पर होते हैं। उस वक्त इनके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे वाउल जमा, अलिफुल इस्नैन, नूनुन निस्वा, याउल मुखातबा। ठीक है, इस तरह। और अगर ये जिस पर फेल का असर होता है या मफूल उसके साथ अटैच होकर आए तो फिर ये फिर वही फॉर्म पे आते हैं जिस तरह इस्म और हर्फ आते हैं। तो ये जो है वो टोटल जो है वो खुलासा है अभी तक जो हमने पढ़ा है। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोगों को ये याद रहेगा और इंशाल्लाह संडे जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जो चार्ट जो मैंने डायग्राम शुरू में दिया है, इसको देखना कभी हमेशा अपने सामने रखिएगा तो आप लोगों को ये याद रहेगा। यानी अगर आप इसको देखें कि मुत्तसिल में इस्म, फेल और हर्फ तीन के साथ अटैच होकर आता है। अगर इस्म के साथ आए तो जर के पोजीशन पर आता है, फी महल्ली जर आता है और मुजाफ इलैह बनकर आता है। फेल के साथ आए तो ये कभी रफा की पोजीशन पर अटैच होकर आता है तो इसमें फाइल होता है, और अगर नसब के पोजीशन पर अटैच होकर आए तो मफूल होता है। जैसे जारा का, उसने तुम्हारी जियारत की, तो का जो है वो मफूल है। और हर्फ के साथ आए तो कभी जर के साथ आता है, अगर हर्फ हरफुल जर के बाद आए तो जर के साथ, जैसे बिहिम, बा हरफुल जर और हिम जो है ये मुदाफ इलैहि बनकर जर के पोजीशन पर आता है। और अगर नसब के हरफुल नसब के बाद या नसब के बाद आए, जैसे इन नहा, तो हा जो है ये जमीर नसब के पोजीशन पर आता है। तो यही आज का जो है ना वो दर्स है इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि जो हमने सीखा है वो हमें याद रहे और हम उस पर अमल भी करें जो हमने सीखा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।